गुड मॉर्निंग भाई। कोई ऐसा बालक जो आज फर्स्ट टाइम आया हो क्लास में? ठीक है जी। डे 3 की सीट है तुम लोगों के पास? डे 3 घर पे है? चलो एक ले लो तब तक। हाँ भाई पहलवान तुम्हारे पास है? हैं? तब तक आगे बैठ जाओ, इनके पास सेट हो जाओ। है सर? लास्ट क्लास में दी तो थी। इनके पास है? आपके पास है? आप ही भूल गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा बताइए, सीट नंबर 2 हम खत्म कर चुके हैं जहां तक मुझे याद है ना? देखिए इसका पेन कहाँ चला गया? सीट 2, सीट 2 तो दोस्त खत्म हो गई है। सीट 2 आप ऑफिस से कलेक्ट करिएगा अब। ठीक है। अच्छा, जिसके पास मान लीजिए कोई सीट वगैरह ना हो, जैसे आज जो 3 बालक आए हैं, आपको सीट नंबर 2 और 3 तो मैंने दे दिया है, शायद आप देखेंगे ना। सीट नंबर 1 आप ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा जाते हुए, ठीक है। ये क्या है सीट नंबर 1 2 3, मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ जो आज आए हैं। जैसे जो आपको बताया गया होगा कि एसएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, वो अभी फाउंडेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। प्री फाउंडेशन क्लासेस होती है 20 क्लास टोटल, है ना। सारे सब्जेक्ट्स की मिला के लगभग 20 क्लास, 20-25 क्लास के करीब होती है। तो उसमें 5 या 6 मैथ की क्लास आती है। ठीक। तो पहली तो मेरी हालांकि ओरिएंटेशन क्लास ही रहती है, उसमें मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। उसके बाद लगातार प्री फाउंडेशन की, जैसे मान लीजिए आप एक बार सीट खोल के देखेंगे तो उसमें सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। जो बालक आज आए हैं ना, जो पहले से आते हैं वो तो जानते ही हैं क्या चलता है। जो आज आए हैं वो देखेंगे सारे ही अलग अलग तरह को, मान लीजिए पहले 10 क्वेश्चन अलग है, अगले 10 क्वेश्चन अलग है, अगले 10 क्वेश्चन अलग है ना। ये क्या है, थोड़ा सा मैथ के साथ, कई कई बालक ऐसे भी होते हैं, कोई 3 साल 4 साल 5 साल पहले मैथ पढ़ा हो, है ना। आप में से तो कोई ऐसा नहीं जो 5 5 साल हो गए मैथ पढ़े। कि कई बार ऐसा होता है कि हाँ 10th क्लास में मैथ छोड़ दिया हो, उसके बाद 11th 12th में मैथ ना हो, 3 साल ग्रेजुएशन में मैथ ना हो, ऐसा हो सकता है, चांस है ना। कई बालक ऐसे भी होते हैं जिनके पास 10th तक मैथ होता है, उसके बाद गणित नहीं होता है। मान लीजिए 12th करके आप आए तो 2 साल हो गए हैं। तो चिंता ना करें, बस इतना सा है कि पहले 4-5 क्लास सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपका दिमाग उस तरह से कार्य करना शुरू कर दे, है ना। क्या कुछ खो गया क्या भैया? अच्छा, लाइव नहीं चल रहा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। इन लड़कों को मतलब पता लगने तो वाईफाई यहाँ रखा हुआ है ना, ये यहीं से। क्या है, इसका पासवर्ड तो बताते नहीं सर आप, है ना। इसको तोड़ ताड़ के यहीं से ले जाएंगे हम। चलिए। तो सीट नंबर 3 पे हम चल रहे थे सर, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, सीट नंबर 3 पे हम थे। ठीक। सीट नंबर 3 पे कहाँ थे देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सीट है सर का? सीट नंबर 3 है? तो वहां बैठो, उनके उनके साथ, वो जो पीछे लड़की बैठी है ना, वहां बैठ जाइए, या फिर यहाँ बैठ जाइए, इनके पास बैठ जाइए। आपके जोड़ीदार आएंगे आज? चलो ठीक है फिर। सीट नंबर 3 में देखो, सीट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सीट नंबर 3 में हम लगभग आधा कार्यक्रम खत्म कर चुके हैं। कौन से वाला जी? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 4, है ना, ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हमारा हो चुका है, सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 मैंने करने को बोले थे। 10 11 और 12 ट्राई किए थे सर? ट्राई ही नहीं किए? बहुत बढ़िया। किए थे? हो गए? क्योंकि देखो ट्राई करोगे तो हो ही जाएंगे यार, ये कुछ है नहीं क्वेश्चन वैसे, वास्तविकता बताऊं तो।
जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूं, एक बार ध्यान से सुनेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा गया है 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111 और एक और दिया गया होगा शायद, हाँ। अब देखो सीधी बात है यार, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं इसमें। ये बताओ, यहाँ कोई एक दिख रहा और तो 1 2 3 4 5, बोलो हाँ क्या ना? नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, है ना। इसमें मैं ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं क्या ही सिखा दूंगा, कुछ सिखाने का नहीं है। समझाने वाले और सिखाने वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का हमने किया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है इसी सीट में, डे 3 वाले में, वहां पे 1 की जगह क्या है सर? 7 है। अब आप एक सीधी बात समझे, देखो इधर देखो, मैं अगर कह दूं कि सर यहां तक तो 5 तक थे, सामने देखेंगे। अब जो इसमें समझने वाली और नई चीज हो सकती है, जहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं स्पीड से, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी पेन चलाए, तो वो क्या चीज होती है? जैसे 1 2 3 4 5, या 6 7 8 9, 9 बार भी मैं अगर लिख दूं, तो समझने समझाने वाली बात क्या है, 5 बार लिखा तो 5 4 3 2 1, 6 टाइम हो जाएगा तो 6 5 4 3 2 1, 9 बार हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0.98। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? मतलब आपको ये सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आज के बाद आपको ये दिमाग में बात रहनी चाहिए हमेशा। जैसे इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, मैं कह दूं 1 11, अच्छा ये तो पॉइंट के बाद है, मैं पॉइंट से पहले की बात करता हूँ। 111, 1111, 11111, यहाँ भी वही चीज होनी है, सेम टू सेम। अगर मैं बात करूं, इनको इनको जोड़ना एक बार, पांचों को, 5, देखो ये पॉइंट के राइट साइड में थे, यानी कि ये इंटीजर्स नहीं है, तो पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड में ही वो नंबर चलेंगे, 5 4 3 2 1। अगर वो प्रॉपर इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इस तरह चलेगा, 5 4 3 2 1। अरे हाँ के ना? अब अगर ये 9 बार हो जाता, 1 11 111 1111, तो वही लिखते 1 2 3 4 5 7 8 9, बात खत्म। अब जो समझने समझाने वाली बात है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो एक बार, जो मैं कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 में 1 नहीं है, क्या लिखा है? अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 में 7 को कॉमन ले लूं, 7 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? यही 0.1 वाली सीरीज बचेगी। देखो 7 कॉमन लेते 0.1 0.11 0.111, वही बचेगा ना? तो क्या अगर मैं इसको ध्यान से देखिए बच्चा, क्या वो 7 7 5 बार लिखा हुआ है सर? तो क्या इसको मैं अगर 7 से गुना कर दूं, तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा सर? अरे हाँ के ना? मतलब मुझे ये चीज याद रहे, वरना बच्चे गलती क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देंगे। बस यही समझने वाली बात थी, और कुछ नहीं था इसमें। मान लीजिए यहाँ पे जोड़ना शुरू करो, 7 7 और 7 14 कैरी, सॉरी 7 7 14 कैरी हो गया, एक 7 21 और एक 22। इतना नहीं टेंशन लेनी, ये 9 बार लिख देगा तो क्या जोड़ने बैठोगे? अगर 9 बार लिखेगा तो दिमाग में रखेंगे 0.987654321 की 9 से गुना करनी है, बात खत्म। अरे हाँ के ना? जैसे मान लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें 0.5 कितनी बार लिखा है सर? तो मैं अगर 5 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? लास्ट जोड़ बताओ, लास्ट का जोड़ क्या आएगा? 0.4321, 4 बार है ना, तो 4321 बचेगा, यानी कि लास्ट में बचेगा 0.4321। और इसकी किससे गुना कर दो भाई, बताना एक बार। 5 से गुना करो, क्या बनेगा बोलो? 21। और देखो 21 का 2 इधर आ गया, तो ये लो जी आंसर हो गया। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? तो प्लीज आपको रट्टा नहीं मारना है ना ही, इसे देखो सीधी बात है, अगर आप सिंपली जोड़ते, बना तो सब लेते ना। अगर इनको 3 क्वेश्चन को बनाना हो तो बना तो सभी लेते, लेकिन वही बात है, इसको ये ध्यान रह जाएगा, हाँ जी आज के बाद इसको बनाएंगे नहीं, याद रख लेंगे, और जब आएगा तो निपटा डालेंगे। अरे हाँ के ना? पक्का? सॉरी, 11 का सी दे रखा है, तो 11 का सी आया होगा फिर। 11th का तो कोई बात नहीं, आप जैसे ये यही वाला है ना,
कर लो एक बार। 7 7 दूनी 14, 1 7 3 22, 2 7 चौके 28 और 2 30, 3 7 35 और 3 38, 3.802 नहीं है क्या? 802 है तो। अच्छा अच्छा कोई नहीं यार, वो मिसप्रिंट हो सकता है, वो प्रिंटिंग करते हुए या टाइपिंग करते हुए हो गया होगा गलती टीम से, है ना? ऐसी कोई ये इतनी टेंशन ना लिया करो, है ना? इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली राइट तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो ना, वो हो सकती है ह्यूमन एरर है यार। हाँ जी, हो जाएगा। चलिए, अब हालांकि आपकी सीट में नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। इसको हटा दो भाई। नोट करना चाहते कर सकते हैं आप इसको, है ना? फिर इसको हटाएंगे यहाँ से। आपके साथ जो दूसरा व्यक्ति आया था वो भी तो स्टूडेंट, वो भी तो पढ़ता है ना गैलेक्सी में? कल जो आए थे रात को। हाँ वही मैं सोच रहा यार, चेहरा तो देखा देखा लग रहा था, लेकिन वो आता कम है क्लास में। पता नहीं, या फिर 2 दिन छुट्टी हो गई, मैं भूल गया। हाँ जी डन। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे सर छोटा सा। आपकी सीट में नहीं है, मैं बता दूं पहले, सीट नंबर 5 जो आपकी आएगी, जो परसों आपको मिलेगी, उसमें वो क्वेश्चन उस तरह के, है ना? एक बार मैं वहां से खींच लाता हूं, कोई नहीं, फिर वहां नहीं करवाएंगे, बात एक ही है। इसको हटा दो भाई। थोड़ा सा इसी कंसेप्ट से हल्का सा मेल खाता हुआ है वो, ये लो बनाओ फिर। बनाइए एक बार। 1 2 3 4 5 गलत। इसीलिए तो डाला था ये क्वेश्चन, मुझे पता था यही करोगे तुम लोग। बना, ट्राई करो ट्राई करो। मुझे नहीं पता, आंसर बताओ बस, क्या आया, है ना? ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मुझे मत बताओ। फाइनल आंसर क्या? मुझे नहीं पता, फाइनल आंसर बताओ बस। 700। अच्छा, ठीक, गलत है ये तो भाई। क्या यार, एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे आप, इतने लोग मिलके? हद हो गई भाई। इसलिए प्री फाउंडेशन जरूरी होता है ना। देखो ध्यान से सुनना सर एक बार। जो एक सबसे खतरनाक प्रॉब्लम आप सबकी है ना, वो क्या है, इधर देखना एक बार जी। वाओ, उम्मीद मुझे यही थी सबसे, है ना? अच्छा ये बताओ यार, फोर्थ क्लास पढ़ी है ना सबने? सामने सुनेंगे एक बार।
अरे फोर्थ क्लास पास करके आएंगे ना सबके सब। मना कर रहा है बताओ, चौथी क्लास नहीं पढ़ी, डायरेक्ट आ गए यहाँ पे है। सर फोर्थ क्लास पढ़ी होगी ना, तो फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, चौथी क्लास, चैप्टर नंबर 4 ही होता है फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बस आप समझ लो, अगर आपका कोई चुन्नू मुन्नू चौथी पांचवी क्लास में, उसको दोगे वो मारेगा क्वेश्चन बिठा के, और तुम्हें कहेगा तुम बनोगे इंस्पेक्टर, भाग जाओ यहाँ से। क्या यार, अच्छा ये बताओ, मुझे दिक्कत ये नहीं है क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, दिक्कत इस बात से है सर ना भाई, असली समस्या ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ये बताओ, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है ना ये वाला, अरे हाँ के ना, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन होता है? बेटा ये बताओ, ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है या इस तरह से होता है, बताना भाई, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अच्छा, चलो वोटिंग करवा लेते हैं यहाँ भी, कौन मानता है नीचे वाला होता है? सर पहले नीचे वालों से पूछ लेते हैं, एक दो, नहीं नहीं, ये वाला एक है इनमें से, है ना? कौन मानता है नीचे वाला होगा सर? हाथ उठाएंगे, 1 2 3 4 5 हाथ ऊपर रखो यार, गर्व से कहो हाँ हम ठीक है। 3 इधर है, 2 पीछे हैं और 3 यहाँ है, यानी कि गिन के 8 लोग हैं। देवी जी आप थे या नहीं? कर सकते हैं आप हाथ नीचे, आप है या नहीं है इसमें? तो मैं बाकियों को ये मानूं ऊपर वाले ऑप्शन पे है? चलो ऊपर वाले भी आ जाओ पहले, कुछ लोग ऐसे भी तो है न्यूट्रल, सर जो आप कहोगे वही सत्य मान लेंगे हम तो, है ना, जीवन में क्या रखा है। तुम दोनों क्या मानते हो भाई? ज्ञान मत दो, इधर या इधर बस। अरे कुछ तो होगा, ये इधर इधर कुछ तो होगा, दिमाग में कुछ तो पड़ा होगा, पहले वाला। चलो, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसे 1.5 बोलते हैं? इसको 1.5 भी बोल सकते हैं ना भाई, बोलो हाँ के ना? अरे ये तो पता होगा सबको भाई, 1 तो ये हो गया, 1/2 का मतलब 0.5। अच्छा, अगर जो लोग ऊपर वाला कह रहे हैं, अगर इनकी गुना कर दूं मैं, तो वो तो 1/2 ही आ जाएगा यार। भाई 1 और 1/2 के अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, लेकिन ये तो क्या है? तो इसका मतलब जो ऊपर वाले थे महारथियों, कम से कम इतनी बुद्धि तो लगाओ, मिक्स फ्रैक्शन के बीच में अगर साइन नहीं दिखा ना, उसका अर्थ वो प्लस होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मुझे दिक्कत इसलिए नहीं थी कि आपका वो बना नहीं, मुझे दिक्कत इसलिए थी आपको यही नहीं पता है, फोर्थ क्लास की बात है ये। खैर कोई ना, इसका मतलब होता है 1+1/2, इसका एलसीएम आएगा 2, 2 1 2, +1 3, 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। अरे ये बात तो पता होगी भाई, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो कृपया करके अपनी कॉपी में इस बात को लिख लो कि इसका अर्थ ये होता है ना। और जाके अपने पिताजी को भेजना, अगर आपके पिताजी गणित थोड़ा सा जानते हैं तो, पापा आज ये सिखाया हमें, मुझे नहीं पता था। हाँ सर, मुझे नहीं पता आंसर, आप देखेंगे है ना। हाँ अब कहाँ, कोई बात नहीं, मिटा दे भाई, अरे मिटा दे, चलिए। अब देखिए, ये 1/7 जो कॉमन निकालने वाले प्राणी हैं हमारे, वो तब निकलता है जब वो गुना में होती चीजें, ये प्लस में है सर, और प्लस में होगा तो ये कॉमन नहीं निकलेगा भाई। फिर आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं? ये जो है, ये इधर वाले, ये जो 4 चीजें हैं, क्या इनका योग जोड़ आपको पता है इन पांचों का? 1 11 111 1111 11111, इनका भी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या आया था? बोलो हाँ के ना? और 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 कितनी बार है? 5 बार, इसका मतलब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5/7। क्या ये प्लस में है? बोलो हाँ के ना? अरे हाँ के ना? ये उत्तर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5
एंड 5/7। अब ऑप्शन में ये लिखा हो तो ठीक, अगर ये ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, इसकी गुना करके प्लस में 5 करके देखो, जैसे गुना करना भाई एक बार, अच्छा गुना करके बनाया किसी ने, 86420, बस पक्का, चलो, या फिर ये होगा, इनमें से जो ऑप्शन मिले वो मार दीजिएगा। अरे हाँ के ना, नोट करेंगे जी, करो करो नोट करो। बस इतना सा दुख है जीवन में, और ज्यादा दुख है नहीं, चिंता ना करो। अच्छा, जो लोग दूसरे बैच से ट्रांसफर, हम उनको फिर कह रहा हूँ ये बात, इस बैच में वो गलती मत करना जो अपने बैच में की थी, है ना, क्लास मिस करना और फिर पीछे रह जाना, लैग कर जाना, है ना, पक्का, वरना तीसरे में परमिशन नहीं मिलेगी फिर ट्रांसफर की, फिर रेनो मैम भी कह देंगे क्या चल रहा है ये। जैसे एक इनका दोस्त था अभिषेक, ये उसकी आदत थी भाई की, है ना, उसने बताई थी ये बात तुम्हें। नहीं नहीं, क्लास से नहीं निकालता मैं किसी को, मतलब वो एक बैच, दो बैच, तीन बैच, उसने बेचारे ने कई सारे बैच ज्वाइन कर लिए, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी, वो आ ही नहीं पाता था उसके बाद भी, तो फिर उसने सारे बैच ज्वाइन करके देख लिए ना, सुबह का, शाम का, दोपहर का, तब भी बेचारा नहीं पहुंच पाता था। उसने शुरू किया था दोपहर बाद वाले में ना, फिर वो दोपहर से पहले वाले में शिफ्ट हुआ, फिर शाम वाले में भी शिफ्ट हुआ है। नहीं नहीं, दोस्त को ये बात मैं कभी नहीं बताता कि तुम्हारा दोस्त पढ़ने में कैसा था, क्योंकि अगर आप जा करके उसके मम्मी पापा को बता दिए तो बस हो गया काम, है ना। और ये तो वीडियो यूट्यूब पे भी है, तुम जाके कह दोगे ये देखो तुम्हारी औलाद देखो, है ना, ये हमें ज्ञान देता है यहाँ पे कि ऐसे करना चाहिए जीवन में, इसका टीचर खुद बता रहा है ये कैसा था पढ़ने में, ठीक है। और दोस्त को दोस्त की सच्चाई पता हो तो ज्यादा दिक्कत होती है ना। नहीं नहीं, सही दोस्त को पता हो तभी दिक्कत होती है, खराब तो दोस्त ही नहीं होते ना, उसको आप घर तक नहीं लेके जाते, पता है ये आदमी खराब है, तो दोस्त अच्छा है ना, ये कहने का मतलब क्या है, खराब है, ये आपको डायरेक्टली खराब बोल रहा है सबके सामने, देखो, समझ रहे हैं ना। नहीं नहीं, धक्के नहीं मारने हैं, गलत बात होती है, एक नीला ड्रम ले जाना बस, धक्के वक्के मत मारना, और सीमेंट का घोल तैयार कर लेना और कहना आओ भाई नाश्ते पे, है ना, हम बताए तुम्हें, क्लास में बहुत चूं चपड़ कर रहे थे तुम, है ना, और एक चोटी बना लेना, बस उसके बाद तुम्हें फील भी आ जाएगा वही वाला। ये लो सर, बनाओ इसी बात पे एक और, अब की बार सही बना देना महारथी हो। मैं पहले बता रहा हूँ, ये सीट नंबर 5 के क्वेश्चन है ना, बस ये इस आज वाले थोड़े से डेटा से मिक्स है, इसलिए मैंने खींच लिया बस साथ में उसको। सीट नंबर 5 में आएंगे, फिर वहां पर इजीली बना सकते हैं इनको, वहां मैं नहीं बताऊंगा दोबारा, जो परसों सीट मिलेगी आपको। क्या बना सर, 5997। अच्छा, सबसे पहले वही बात सर, क्या ये जो 999 6 बार लिखा गया है, ये कॉमन तो नहीं निकाल दिया ना किसी ने दोबारा, ये सारे एडिशन में है, पता है ना। तो आप सबसे पहले तो 999 को आप कहेंगे कि सर ये
999 6 बार है और लगातार ये 1/7, 2/7, 3/7 ये लिखा गया है। देखो पहली बात ये मैंने अलग निकाल लिए, ये इसका एलसीएम क्या आएगा सर बताना एक बार, 7। तो क्या ऊपर सबका जो डिनोमिनेटर वो 7 ही है सर, तो मुझे एलसीएम चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं न्यूमरेटर्स को जोड़ देता हूँ। तो न्यूमरेटर को जोड़ो, 1 और 2, 3 और 3, 4, 5 और 6, कट के कितना आया? अच्छा इसको और एक बार गुना कर दीजिए खटाक से सर, 599। अच्छा इसको और इसको जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 5997। बना लेंगे सर, कर लीजिए एक बार नोट। बना लेंगे भाई। बंधु क्या नाम है आपका जो आज आए हैं? जी सर। सचिन। अच्छा कहाँ से है सर? अंबेडकर नगर, बिहार ना? यूपी? ये तो यही गाजियाबाद के पास है ना शायद? वहाँ है। बहुत बढ़िया सर। आपका क्या नाम है सर? हिमांशु। आप कहाँ से सर? अच्छा साथ में दोनों, बहुत बढ़िया। ऐसा? सचिन बाबू देखो नाम की इज्जत रख लेना यार, पक्का? क्योंकि देखो मतलब फैक्ट बताए, पता नहीं ये थोड़ा सा मेरे साथ रहता है, सचिन नाम के जितने भी मुझे मिलते हैं उनकी तरफ मेरा थोड़ा सा खास ध्यान रहता है कि अगर कहीं चूत चपड़ करते मिले तो मैं घुसंड धर देता हूँ वहीं पे। घुसंड का अर्थ समझते? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नाम की इज्जत बनी रहे, है ना? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का नाम था, उसके बाद मेरा पड़ा था और उसके बाद कई सारे स्टूडेंट मुझे मिल चुके हैं ऐसे, है ना? पक्का? चलिए आपका क्या नाम बच्चा? वर्षा? कहाँ? हाँ वर्षा, वर्षा समझ गए बच्चा। कहाँ से आप? एमपी? एमपी में कहाँ से? सतना? वाह बहुत बढ़िया। हाँ जी हो गया। चलिए अच्छा ग्रेजुएशन हो गया आप दोनों का? लास्ट ईयर आपका सर? फर्स्ट ईयर है। अच्छा आप जूनियर हैं इनसे? बहुत बढ़िया। ये आपको बहका के तो नहीं लेके आए चलो दिल्ली चले जाए तैयारी की जाए? चलो फिर ठीक, आपका हो गया बेटा ग्रेजुएशन? चलो बढ़िया। हाँ जी देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देंगे, चलो एक बार आप ट्राई मारना। ये काम करो, कुछ छोटे छोटे डेटा सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 111 क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो, बोल बढ़िया बोले एक इधर से। अगर 2 बार 1 है ना, तो 1 2 1। यहाँ कितनी बार है? अगर आ जाए 4 बार, 4 बार तो क्या लिखूंगा? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 को 9 टाइम्स लिख दूं, 9 टाइम लिखें तो क्या स्क्वायर होगा उसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। कोई बड़ी बात तो नहीं। जो मैंने अभी अभी पूछा ये लगभग लगभग 10 8 10 साल पहले की बात है, 2016 की बात है जहाँ तक मुझे याद है। जैसे इंडिया वो था ना कौन बनेगा करोड़पति भारत में आता है ना, वैसे यूएस में आता है हु विल बी द बिलियनियर, ऐसे करके आता था एक शो, पता नहीं अब बंद हो गया कि नहीं। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था 7 करोड़ पे, जो लास्ट क्वेश्चन होता है उनका, ठीक है, कि भाई किस नंबर का स्क्वायर करे कि एक ऐसा नंबर बन जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ना इसको साइलेंट कर लो सर। हाँ जी अब देखिएगा, ये बताओ 33 का स्क्वायर क्या होता है सर? पता है किसी को? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ 1089 होता है, और वैसे ही 99 का स्क्वायर होता है सर ठीक इसका उल्टा 9801। ठीक है, अब कुछ डेटा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 3 बार हो जाए तो ये 2 बार, ये सिंगल टाइम। ये 4 बार अगर हो जाए तो ये कितने बार हो जाएगा? ये सिंगल टाइम, ये 3 बार, ये सिंगल टाइम। बात समझ में आई? उसी तरह 333 का स्क्वायर करेंगे, फिर से वही बात होगी। क्या लिखो बोलो? 11।
वैसे ही अगर 4 बार इसको कर दो भाई फिर क्या होगा बताना एक बार। 1110 888 9। अच्छा आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं हमेशा है ना मजाक मजाक में एक डायलॉग बोलता हूँ कि एग्जाम सेट करने वाला ना कभी आपके मजे लेने के मूड में नहीं होता है। मजे लेने के मूड में इन द सेंस कि वो आपको ऐसा ऊट पटांग चीज बोल देगा कि भाई बना के दिखा अगर दम है तो तेरे में। ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर वो कोई क्वेश्चन दे रहा है उसका लॉन्ग मेथड तो सबको पता ही होता है भाई, जोड़ना घटाना गुना करना जो भी उसको पूछे, ठीक। लेकिन उसका एक शॉर्टेस्ट मेथड भी होता है, कुछ ना कुछ तो होता है उसमें जुगाड़, इसलिए वो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। वही बात है जो बालक उसको पढ़ा होता है पता होता है। सर साथ साथ ना लिखे हिमांशु जी, है ना, टाइम दूंगा लिखने का, चिंता ना करें। कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसी जड़ होती है कि आप उसको स्पीड से बना सकते हैं। जैसे अब ये वाली चीजें हैं, ये बहुत सारे बालकों को पता थी, ये वाला आप निकाल सकते थे भाई, 33 का और 99 का निकाल के देख लेते। लेकिन यहीं पे आपको मैं इसका अगर बोल देता तो फिर नहीं आता पता। लेकिन अब आपको पता लग गया भाई ये वास्तविकता में याद नहीं करना होता, ये तो ट्रिक है, ये तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी तरह 66 का भी होता है। 66 का स्क्वायर होता है 4356। और 666 की अगर बात कह दूं, ये क्या हो गया, मक्खी बैठ गई कि अरे बड़ी दिक्कत चलती है। अरे अब क्या हो गया भाई साहब आपको, कहीं ना कहीं मक्खी बैठी होगी किसी कोने में, इन मक्खियों ने और तंग करके रख रखा है। चलो एक बार इसको नोट करेंगे तब तक आप लोग, या 66 का लिख ही लो, मैं बताता हूँ। आप खुद ही बताएंगे 66 का स्क्वायर क्या होता है बताइएगा एक बार। मैंने जो लिखा है 4356, 3 बार 6 होगा तो क्या बन जाएगा बताइएगा, 443556। बस यही वाली चीज नोट करेंगे सर एक बार अब। हाँ जी नोट हो गया पक्का। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर छोटा। 66 का लिखो 4356। उसके बाद आपको पता ही है 443556 करके लिखेंगे। हो जाएगा जी। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे छोटा सा। मारो जी ट्राई, ट्राई कीजिए क्या है। ट्रिपल 98, ठीक है। 998992, सही है। करो 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 कोई दिक्कत। नहीं 1990 कहाँ से लिख दिया श्रीमान, 1990 कहाँ से आ गया। वाह, सारे गणित की टांग बाजू तोड़ी और कॉपी में रख दिया। कह रहा भी क्या, अभी तो सर इसका पोस्टमार्टम भी होगा गणित का, है ना, यही मारेंगे गणित को हम। मैं लगभग 10 साल के बाद मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं हार्ट का मरीज हो जाऊंगा तब तक। और फिर मैं ऐसे हत्याकांड नहीं देख पाऊंगा चलती क्लास में, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं पढ़ाते पढ़ाते मर जाऊं। अच्छा एक बात तो, किसका बना 998992, किस किस का बना सर, ये हाथ उठाएंगे एक बार। वेरी गुड आकाश, ये कैसा ढीला सा हाथ उठा रहे हो, अच्छा ठीक है निकला है मतलब है, फिर ठीक।
देखिए सुनिए जी, इधर देखो एक बार, सामने सुनो जी, सामने सुनो। पहले तो ये बताओ क्या इनके बीच में प्लस होता है? कैसा आपने अभी भी बताया था। अच्छा उसके बाद कई मारुतियों ने क्या होगा, प्लस होता है सर, ये लो पहला काम ये करते हैं, काट देते हैं, जो इन्होंने भी किया सर ने, है ना। उसके बाद ट्रिपल लाइन बचा और डबल लाइन 1 बचा। 999 और 991 को जोड़ा, 1990 आ गया। ठीक, एक दो ने और किया, आप अकेले नहीं, चिंता ना करें, है ना, ये मत सोचिएगा आप अकेले हैं, 2-3 और हैं। ठीक है, इस प्लस का अर्थ ये होता है सर, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे अब तक मैं ये लिख रहा था 1 सही 1/7, 2 सही 1/7, इनके बीच में प्लस है ऑलरेडी, बोलो हाँ के ना, और इनके बीच में भी ऑलरेडी क्या होता है, तो प्लस 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 चल रहा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविकता बात ये होती है कि ये ब्रैकेट होता है, अगर ये प्लस आप इसको और इसको अगर आप लिखा दिखाओगे ना, तो इनमें फर्क ये होता है कि इसका मतलब ये प्लस में, इसका मतलब फ्रैक्शन में है, और अगर इसको मैं कहूँ इस फॉर्म में लिखो, तो इसका अर्थ होता है ब्रैकेट साथ में रहेगी, मतलब आप पहले इसको ओपन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आगे भी प्लस ही प्लस लगा जा रहा है तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं, फिर मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, जो मैं अब तक करता आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई उस टाइम मेरे से पूछे ये बात, लेकिन किसी ने नहीं पूछी, तो मुझे लगा चलो ठीक है, वरना वापिस सीट 3 पे आता अगर आप ये बात पूछ रहे थे, लेकिन मुझे लगा नहीं नहीं पूछी तो चलो एक क्वेश्चन और आने दो, फिर आगे यहाँ पूछनी पड़ेगी। इसका अर्थ ये होता है सर, अगर यहाँ पे प्लस होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आप सीधा कर देते जो करना है, लेकिन यहाँ गुना होने का मतलब ये है, ये कहेगा भाई साहब प्लस या माइनस के अलावा पहले इसको ब्रैकेट में इसको सोल्व कीजिए, तब आंसर आएगा आपका। अब एक छोटी सी बात समझेंगे जी, ये प्लस में होता है जाहिर सी बात है, या तो ये कर लो, इसका एलसीएम ले लो, 999 बोलो हाँ के ना, 999 की 999 से गुना करो और 991 जोड़ो, 999 की 999 से गुना, अभी बताइए कितना होता है, 998001, प्लस में कितना है सर, और इनटू में कितना है भैया बताना एक बार, ठीक बोलो हाँ के ना। क्या अब इससे कट सकता है डायरेक्ट, सामने देखेंगे अब तो कट जाएगा ना, अब कट जाएगा सीधा, अब इन दोनों को जोड़ो, आंसर आएगा 998992, बात खत्म, आ गया जी आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ के ना, नोट करेंगे सर इसको एक बार। थैंक यू सर, नमस्कार जी। रावत साहब चाय पीनी है पक्का? बेटा अगर तुमने सिलेक्शन ना लिया ना, बता रहे हो तुम्हें बस, वो क्या कर रहे हो, हम तुम्हें कह रहे हैं अगर तुमने सिलेक्शन ना लिया फिर देखो तुम, तुम्हारा है ना 3 साल तक परमानेंट आधार कार्ड बनवा देंगे गैलेक्सी के लिए, यहाँ से चूक रहा मत, ठीक? अभी 12वीं की हो ना तुम? नहीं यार अभी कहाँ, अभी बैचलर डिग्री का, तुम लास्ट ईयर में हो, फर्स्ट? बड़े हो तुम, वोटर कार्ड बन गया तुम्हारा? बन सकता है ना, 18 से ऊपर हो गए मतलब है, नाबालिग नहीं हो, अर्थ ये है ना, ये ठीक। आजकल के वैसे ना पेरेंट्स को भी बड़ी जल्दी मची रहती है, बच्चों को ज्यादा जल्दी नहीं, आजकल के पेरेंट्स को ज्यादा जल्दी है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आप इन फ्यूचर जब घर के थोड़े से इस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे ना कि आपके छोटे भाई बहन या आपसे सलाह लेने शुरू कर देंगे, तो कृपया गलत गलत सलाह मत दीजिएगा, अरे पीछे सुनियो भैया क्या रह गया, मुझे मुझे बता दो यार, मुझसे पूछ लो, ठीक है? तो जब आप घर के थोड़े बड़े हो जाएं, बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि एज में बड़े हो जाएं, बड़े होने का मतलब आप कुछ बन जाएंगे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है? अभी आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपको घर में कुछ नहीं समझा जाता होगा, है ना, बस ये समझाता होगा ठीक है ये आदमी घूम रहा है, खाना पीना खा रहा है, ये जीव यहाँ विचरण कर रहा है घर में इधर से उधर, है ना। लेकिन जब आप जॉब लग जाएंगे तो आपको जीव नहीं माना जाएगा, आपको मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान मानेंगे, क्योंकि वास्तविकता बताऊं भारत में ये ट्रेंड है, अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप अच्छे व्यक्ति हो, चाहे आपके व्यवहार कितने में खराब हो, है ना।
खैर मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये बात आप समझिएगा कि सर जब आप थोड़े से आगे वाली जनरेशन में जाएं तो अपने छोटों को उस तरह प्रताड़ित मत करना। जैसे अभी लास्ट ईयर की बात मैं एक गैलेक्सी का जैसे मेन सेंटर जो उरई में है ना, उरई जालौन में है। अयोध्या वाले भाई साहब तो जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने तो, है ना। तो वहाँ पे इसका मेन सेंटर है उरई में, क्योंकि जो विजन आईएएस के ओनर है वो उरई से है। वहाँ पे एक बच्चा आया तैयारी क्लास में ऐसी डेमो में, मुझे उसको देख के थोड़ा सा शक हुआ, मैं यार ये कुछ ज्यादा ही अंडर एज बालक लग रहा है। एक क्लास दो क्लास के बाद नाम तो मैं पूछ ही लेता हूँ सबसे, भाई नाम कहाँ से आप। और जैसे दिल्ली में चांस ये होता है कि मोस्टली बालक हर जगह से मिलेंगे, दिल्ली हरियाणा यूपी एमपी बिहार, है ना। लेकिन आप किसी जगह जाएंगे जैसे अयोध्या में जाके अगर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 90% चांस है अयोध्या के आसपास के बच्चे मिलेंगे, तो वहाँ पे ये पूछने का मतलब नहीं बनता आप कहाँ से, है ना, क्योंकि मैं भी नहीं जानता अयोध्या को खास तरीके से। लेकिन कहने का अर्थ ये कि मैंने जब उससे एक या दो या तीन क्लास बाद मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा तुम्हारी एज क्या है, तो हंसने लग गया। मैं बोला 12th हो गया, कह रहा नहीं सर। मैं 10th, कह रहा नहीं सर। मैं कह रहा सर अभी 8th की है हम। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने लिटरली उसके पिताजी को फोन किया, बुलाया और मैंने कहा क्या चाहते हो आप। कह रहा हम चाहते हैं बालक अभी से तैयारी करे। बात जीने दो इसको। मैंने खुद भगाया उसको, भाग जाओ यहाँ से। मतलब आप सोचो 8वीं क्लास की है बच्चे ने, और मैं 2 दिन तक टेंशन में रहा, मैं यार ये बच्चा मुझे लग अंडरेज रहा बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आप ये मत सोचना मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ प्लीज, कहीं आपको लगे यार सर मेरे की तरफ टॉपिक घुमा लेंगे। अंडरेज का मतलब ये नहीं होता, यहाँ ये उम्मीद की जाती है कि 12th करके तो सारे ही आए हैं, ठीक है, दिल्ली में उम्मीद। तो मैंने उसके उसके पिताजी कहे आप क्या चाहते हैं मेरा बालक कुछ लगे ना हमारे, पहले इसको बेचारे को कम से कम जीवन जी लेने दो। ये 8वीं से 12वीं तक का एक जीवन होता है जिसमें इंसान कुछ अच्छी अच्छी आदतें सीखता है, और आप इसको क्या सिखा रहे हो अभी से, मत चिल करने दो, है ना। तो प्लीज आप ऐसा मत करना, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ ऋषि भाई, है ना, आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, मेरी कोई दिक्कत नहीं, पीने पक्का, चलो ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं था तुम फाइनल ईयर में हो, सच में मुझे लगा था फर्स्ट ईयर में हो गए शायद। घर वाले लोग ऐसे ही लगते हैं, मतलब यंग है ना, इसलिए मुझे पहाड़ में जाना पसंद है। चलिए ये बना सर, अब ध्यान से सुनिएगा जी, इसको मिटा दे भाई। अब वास्तविकता में ये क्वेश्चन इतना भी नहीं है जितना आपने देखा अभी, ये और छोटा क्वेश्चन है। जैसे आज के बाद सामने सुनेंगे सर, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, या फिर ये हो गया। कहने का मेरा अर्थ ये है कि सर जो यहां पे गुना में लिखा गया है ना, ये एक सेकंड के लिए, जो यहां गुना में लिखा गया वही यहां पर लिखा गया हो। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, मतलब जो यहां मल्टीप्लाई में लिखा गया वो सेम टू सेम यहां लिखा गया है। अगर आज के बाद ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पेन तक नहीं चलाना सर आपको। सिर्फ कितना काम करना है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये नीचे वाले के बराबर हो जाए। क्या जोड़ू बताओ, 8 जोड़ दूं। याद रखना आपने 8 जोड़ा है, क्योंकि जो जोड़ा गया है अपनी तरफ से लास्ट में घटाना भी है उसको। तो आपने जोड़ा 8 सर, ये हो गया 999, बोलो हाँ के ना। इसको काट दो, कितना आ गया। अच्छा 999 के ये प्लस में था, बोलो हाँ के ना। 999 और एक कितना, 1000 की 999 से गुना करो। 1000 की 999 से गुना करोगे तो आएगा 999 000। अरे हाँ के ना, ये समझ में आया क्या किया मैंने। अब जो 8 जोड़ा था उस 8 को क्या कर दो। अच्छा उस 8 को माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से, 10 में से 8 गया कितना, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे, और यहाँ वो 10 वाला यहाँ से उठा तो 8 9 9, ये लो कहानी खत्म। अब आप मुझे बताओगे यहाँ क्या जोड़ू कि नीचे वाले के बराबर हो जाए। 5 क्या जोड़े, अच्छा दिमाग में रखेंगे 6 जोड़ा है, 6 जोड़ते ही क्या ये कट जाएगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा। अच्छा 99 और 1, 100 गुना 99, 99 100, कितना जोड़ा था, 6 घटा दे, 10 में 6 गया, यहाँ पे, यहाँ पे 8, यहाँ पे
अरे हाँ के ना, यहाँ आ जाओ सर, कितना जोड़ू भैया? 6। अरे उल्टा बोल रहे हो, वहां 5 बोल रहे थे, यहाँ 6 बोल रहे हो। कितना जोड़ेंगे बताओ? 5 जोड़ेंगे, 100 नहीं बनाना सर, 5 जोड़ेंगे, घट के कितना आ जाएगा? अच्छा 999 और एक कितना? 1000 गुना 99, 99,000। कितना जोड़ा है? 5 को घटा तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, खत्म। समझ आया जी? नोट कर लेंगे सर इसको, और वापस सीट नंबर 3 पे आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह का एक कंसेप्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी और पे होता तो हम बिल्कुल बताता श्रीमान। अच्छा जो बालक आज आए हैं, मैं आपको बता दूं, जो पहले की क्लासेस हुई हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हैं, हो ठीक है। गैलेक्सी क्लासेस करके आप यूट्यूब मारेंगे ना, तो हमारा वाला मिल जाएगा आपको। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर उस पर शायद है, ठीक है। जी करके उसका लोगो, मतलब गैलेक्सी क्लासेस मारेंगे आपको वही मिलेगा सबसे ऊपर, और कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसमें ना आप लाइव में स्ट्रीम में देखिएगा, उसमें डेमो क्लास करके मैथ का लिखा होगा, तो आप पीछे की सारी क्लास दे सकते हैं। आज शायद 6ठी क्लास है, तो पीछे की आप सारी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए डे 3 की जो सीट के जो क्वेश्चन आज नहीं करवाऊंगा कि भाई वो क्यों नहीं, कैसे करने हैं, तो आप पीछे से देख सकते हैं चाहे तो बिल्कुल आराम से। ऐसे ही मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के जितने भी लेक्चर हमारे यहाँ आप देख सकते हैं आराम से, ताकि पीछे वाले सीट बनाने में कोई मुश्किल ना हो। बाकी मैं आपको बता दूं, जो ये सीट निकली है, ये क्लास में जब चैप्टर होंगे इनके रिलेवेंट, ये दोबारा क्वेश्चन आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा भी आएंगे। बना लेंगे सर। चलिए वापिस सीट पे आ जाते हैं, जिसके ऊपर प्रैक्टिस सीट डे 3 लिखा है वो निकालेंगे सर। पीछे सीट होगी ना सर? चलिए बढ़िया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये हो गए थे, 8वां 9वां हो गया था, 10वां 11वां 12वां अभी करवा ही दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसा ही है जो पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 और 24 में मैंने बता दिया था आपको। इस सीट का क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 जो लास्ट क्लास में मैं जाते हुए लिखवा के गया था, कुछ कंसेप्ट याद है आपको? और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करने को भी बोला था, आपने सोल्व कर भी लिया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, कर लिया होगा। पूछने की आवश्यकता 3 और 4 में, 4 में। अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा आपको 64, पावर में क्या लिखा गया देखना, 14 13 21। मैंने आपको बताया था जो पावर में होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं भाई हम, डे नंबर 3 में, गलत सीट मत खोल लीजिएगा, डे 3 की सीट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 64 के पावर में दिख रहे हैं 14 13 21, और रूट पावर में क्या दिख रहे हैं, 26 7 और 63। सीट में देखेंगे एक बार अच्छे से ना, सीट में ध्यान से देखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है 64 की पावर में है 14 13 और 21, 64 की रूट पावर में 26 7 और 63। अच्छा पावर में होते हैं तो कहां मल्टीप्लाई करते हैं भाई, बताना एक बार। ऊपर, यानी कि क्या लिखूंगा मैं, 14 गुना 13 गुना 21, और रूट पावर में क्या क्या लिखे गए सर, 26 गुना 7 गुना 63। बोलो हाँ के ना। अब भाई सीधी बात, जो जिससे कट जाए उससे काट दीजिए। अब काटेंगे तो बताओ, 13 से 26 कट जाएगा, 2 7 14, और 21 से 63 कटा कितने पे, तो क्या है 64 की पावर क्या बची, इसका मतलब क्या है 64 का क्यूब रूट है श्रीमान। अच्छा 64 किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, अरे 8 का स्क्वायर होता है बेटा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो अगर मैं 64 का क्यूब रूट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, जो आपके शायद ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 बनाए थे सर, मैंने बोला था ट्राई करने को, बने? 6वां नहीं बना, 5वां बन गया था भाई। सर मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हैं आप, सीट नहीं है क्या? डे 3 वाली भी नहीं है? आप लास्ट क्लास में आए थे तो यार कम से कम बता दो, वो तो ले ही सकते हो ना, डे 3 वाली तो ले सकते हो, अभी तो क्लास में जो करनी, पीछे वाली मैंने बोला बाद में ले लीजिएगा। तुम्हारे पास है? अच्छा दोनों के पास फोन है, फिर ठीक है। फोन में कोई मैसेज आए खोल मत लेना बीच में, है ना,
कि ले सीट का क्या है, आ रहे हैं, है ना, ये मत कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 निकल गया था सर? 5 नहीं निकला? ट्राई किए थे सर? चलो 5 देख लेते हैं एक बार। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया, अच्छा एक बात बताओ, लिखना क्या है ऐसे ही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढेंगे, इफ 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, इन तीनों में से सीट होगी ना सर सबके पास, इन तीनों में से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? 3 पावर 33 3 पावर 33 में से क्या कॉमन निकलेगा? सिर्फ 33, 3 पावर 33, अरे हाँ के ना। अच्छा ये बताओ, 3 पावर 33 जैसे ही कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 1 1 1, बोलो हाँ के ना। अच्छा आगे क्या लिखा देखना एक बार, 2 पावर 33 लिखा 2 बार, कुछ कॉमन है सर वहां से, 2 पावर 33 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या है बताओ? 1 प्लस 1। अब ये बताओ ये कितनी बार है, ये कितनी बार है? तो 3 बार, मतलब 3 पावर 33 और ब्रैकेट में है 3 पावर 1, 2 पावर 33 ब्रैकेट में है 2 पावर 1, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है ना सर। अच्छा एक बात बताओ, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? अच्छा इज इक्वल टू क्या दिया गया सर आपको? 6 पावर x। अब एक छोटी सी बात समझिएगा जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं लिखवाई थी आपको, a पावर x इंटू बी पावर x अगर है तो इसका अर्थ वो a इंटू बी पावर x होता है। मतलब a की पावर है कोई, b की पावर है, वो दोनों सेम है, पावर सेम। अच्छा याद करो लास्ट क्लास में मैंने कहा था a पावर x इंटू ए पावर वाई गुना में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती थी बेटा? याद है मैंने बताया था, बोलो हाँ के ना। पावर क्या हो जाती है? ऐड। लेकिन अगर बेस अलग हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो बेस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। बेस क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे बताओ इन दोनों को क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बेटा? बोलो हाँ के ना। क्या बन जाएगा? 6 पावर 34 इज इक्वल टू 6 पावर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 34, खत्म। अरे हाँ के ना, नोट कर लेंगे जी एक बार। कीजिए, नोट कीजिए। कीजिए, नोट कीजिए जी। हाँ बंधु, ये तो बन गया था, छठे वाला नहीं बना? छठे वाला नहीं बना? ऐसे कैसे यार? अरे यार ऐसे हिडन ट्रायल से तो बन ही जाएगा वो तो। नॉर्मल क्यों नॉर्मल नहीं बन रहा? बहुत ही सातवां बना, सातवां, फिर तो हिडन ट्रायल, फिर तो छठा ही बन जाएगा, सातवें जैसा ही तो है। अच्छा फिर तो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 देखा था सर? 29 28 ये वाले देखे थे क्या? 29 नहीं देखा? चलो मैं अभी बता देता हूँ। ये नोट हो गया सर? चलो 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्या हुआ, क्या हुआ बोलिए? अरे पूछ लो, कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात अलग होती, कंसेप्ट में। ये नहीं, ये बता, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेस सेम हो, बेस सेम अगर है और मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर ऐड होती है, बेस गुना नहीं होता। वो गुना कब होता बेस जानते हैं? जब पावर सेम हो। क्या यहाँ पे पावर सेम है बता? नहीं है ना, बस। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना 3 पावर 33 इंटू 3 पावर 33, अब इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, पता है क्या? एक अर्थ तो क्या हो सकता है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 पावर 66 लिख सकता हूं। और उसी तरह पावर सेम है तो बेस गुना हो जाएगा, 9 पावर 33 भी लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो ना ध्यान से, 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ?
और पावर में क्या लिख रहा है 30। अच्छा ये दोनों गुना हो जाएंगे, 33 गुना 2 कितना, बात तो वही है दोनों की दोनों, आगे ना ये। तो फिर पढ़ा रहने दो उसको ऐसा कैसा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 2 पावर 28 3 पावर 32, अब इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं इसको इतना कर सकता हूं 2 पावर 28 इंटू 3 पावर 28 इंटू 3 पावर 4, समझे। अगर मुझे इसको तोड़ना ही है तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, यहां से क्या बन जाएगा इतने का बताना एक बार, इंटू 3 पावर, लेकिन अभी भी तो कुछ मिला नहीं ना मुझे सिर पर, अभी वही डेटा बड़ा का बड़ा ही रह गया। हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर दिया गया होगा तो इक्वल टू में कुछ दिया गया होगा आपको इक्विलेट करने के लिए, काटने के लिए, तब वहां आप कर सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं छोड़ेगा खुला बिल्कुल उसको। बना लेंगे सर। इसी बात पे एक बढ़िया क्वेश्चन लिखो सर, 2 क्वेश्चन देंगे, देखते हैं बना पाओगे कि नहीं। ये लो जी, जी अच्छा जी, सेम है मतलब दोनों का, ओके। वैसे गलत है मैं बता दूं। अच्छा फर्स्ट वाले का 16, देख लो अभी तो आप जितने चाहे आंसर बदल सकते हैं, मैं 1 मिनट का और टाइम है आपके पास। अच्छा जी, हाँ जी, नीचे वाले का 16 है, ठीक है हाँ सर। हाँ सर क्या करते हैं आप पीछे, मुझे नहीं पता, मैंने बस लिख के छोड़ दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। बना, अच्छा नीचे वाला प्लस का 16, चलिए अब एक बार क्लियर कर लेते हैं, लगभग जितना दम लगाना होगा लगा चुके हैं सब लोग। पहले वाले का आंसर बताएंगे सर, -16, +16 कौन कौन कह रहा है, पहले वाले का +16, बस। अच्छा -16 कौन कौन कह रहा है, 1 2 3 4 5, अरे वाह इसकी भी काफी निकला है यार, क्या बात है। वैसे ये गलत है, -16 मैं आपको बता दूं। एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज सिखाई जो आप थोड़ा सा यूज भी देखा था उसका पहले ही बार में, a⁻x⁻y, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी की सारी पावर किसकी है, एक, तो a पावर क्या लिखते हैं, x इंटू वाई लिखते हैं, बोलो हाँ के ना। तो वैसे यहाँ पे अगर लिखोगे -2 की पावर, इन दोनों को गुना करो, -2 और -2 कितना, अब बताओ 2 की पावर 4 कितना होता है, और माइनस की पावर इवन है कि ओड है, इवन पे माइनस क्या हो जाता है, और यहाँ 3 5 7 यानी ओड होता तो क्या रहता माइनस, लेकिन वो इवन है तो प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 16। तो पहले जो -16 लिखे थे, ये बताओ उनको समझ आया क्या किया है, अरे हाँ के ना, -16 आप कैसे कर दिए यार, इवन ओड वाला क्या सीन होता है, देखो माइनस माइनस गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, रूल है, रूल इसलिए है क्योंकि 2 बार माइनस होगा गुना तो प्लस हो जाएगा, 3 बार होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। भैया वहीं आ रहा हूँ, समय तो दिया करो थोड़ा सा।
माइनस माइनस गुना करोगे क्या होगा, माइनस 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 3 बार है तो क्या आएगा, 2 बार प्लस हो जाता है, 3 बार माइनस, 4 बार प्लस, तो 2 बार का मतलब इवन है, 4 बार का मतलब इवन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन 3 बार का मतलब ओड है, तो माइनस 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 ही रहेगा। तो इसका अर्थ ये होता है अगर माइनस 3 बार है तो माइनस रहेगा, 5 बार है तो माइनस रहेगा, 7 बार है तो माइनस रहेगा, लेकिन 4 6 8 या 2 बार है तो प्लस। वही इवन ओड वाला सीन। अब ये बता माइनस कितनी बार है तो प्लस होगा कि माइनस, बस। ठीक है, चलिए एक बार ये नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। जिसका नहीं बना है वो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मजेदार चीज है, क्या है सर 2 का आंसर बोलेंगे जिसका निकल गया, -16, ओके, 1/16, ठीक है सर, और 16, 16 किसका है सर, एक व्यक्ति है, और किसी का 16 है सर, इन 16 वालों को ढूंढे कहाँ से लेके आए पता नहीं। हाँ भाई 16 कैसे आया बताओ, या तो मैंने, हाँ बता बता 16 कैसे आया। और ऊपर वाले में क्या लगा दिया जुगाड़, हाँ जी 1/16, आपका कैसे 16 आया सर, अच्छा एक और फोर्थ क्लास की बात करते हैं। बोर्डमास रूल पढ़ा है आप सभी ने, बोर्डमास रूल का सबसे पहला मतलब क्या होता है, बी, बी का मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ है सर, जो ब्रैकेट यहाँ था अब की बार वो अब की बार ऊपर है। आपने ध्यान से देखा इन दोनों में क्वेश्चन में चेंज तो है कुछ ना कुछ, ध्यान से देखिए, यहाँ बेस पर ब्रैकेट है, इसका मतलब जितनी पावर है वो इस -2 की है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट होने का अर्थ ये है इस -2 से बाद में निपटेंगे। ये 2 किसकी पावर है, -2 की, ये दोनों इसकी पावर नहीं है, बात समझ में आई, ये 2 किसकी पावर है, माइनस, और पहले यहां तक क्वेश्चन सोल्व करें क्योंकि ब्रैकेट वहां लिखा है। अब देखो ध्यान से, -2 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, और ये 4, अब टोटल वैल्यू आ गई, ये किसका पावर है, और वही बात फिर से बन गई पीछे वाली, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3 होता, अगर ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर 3 होता ना, तो कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ले लेते हैं वरना वो अपोन में चला जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, वो लिख देंगे -2 की पावर 6, क्योंकि इन दोनों को गुना कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि सर ये 3 किसकी पावर है, और 2 का क्यूब क्या होता है, तो आप इसको 8 लिखेंगे, और ये किसकी पावर है, -2। अरे हाँ के ना, अच्छा एक बात और बता दो, 2 पावर 3 का मतलब 8 होता है, बोलो हाँ के ना, 2 पावर -3 का मतलब क्या होता है, पावर माइनस में हो तो क्या हो जाता है, अपोन में चला जाता है, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 पावर 3, पावर माइनस में होने का मतलब वो नीचे चला जाएगा, अरे हाँ के ना, और इसको क्या लिखूंगा मैं 1/8, ये बात समझ के रखिएगा। हालांकि यहाँ कोई पावर माइनस में नहीं आई तो इसलिए मैं सीधा चल रहा हूँ, अगर आ जाती तो 1/, में आंसर आता, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -2 की पावर 4 होने की बजाय 2 पावर -4 हो जाता अगर, तो इसका मतलब मैं इसको 16 नहीं लिखता, पहले मैं इसको लिखता ऐसे 1/2 पावर 4, तब आंसर क्या आता है 1/16। ये एक अलग चीज है, कहीं इसमें खींच दो इसको पकड़ के, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसको एक बार नोट जरूर कर लेंगे सबके बाद, ये नोट करने के बाद सबसे नीचे सोल्व कर लेंगे कैसा होता है जी। अब मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 7 29, ये वाले जो दिए हुए हैं। जी सर, ये वाला ना, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला, ठीक है सर, ये वाला ठीक है सर, नहीं नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ इस माइनस को अलग ही रखूंगा, ये कह रहे हैं आप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा सोच सकते हैं इसको, नहीं 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 नहीं, नहीं।
अरे ब्लफ होता है थोड़ा सा सर, है ना। देखो होता क्या है ना, अभी आप शुरुआती दौर में है सारे के सारे। अभी मान लीजिए होता क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, हमारी आदतें होती हैं कुछ अच्छी भी और बुरी भी। जैसे बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो ये आपका जीवन चलने वाला है ना, अभी मैं सब बच्चों को एक बात बता दूं, ये जो आपका जीवन चलने वाला है अब तैयारी वाला, ये जीवन पहले वाले जीवन से टोटली अलग है। मैं आपको पहले बता दूं, ये पहले वाले जीवन से पूरा अलग है। यहाँ पे आपके जो इससे पहले के पढ़ने के तरीके रहे होंगे, एक्सपीरियंस रहे होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। यहाँ एक अलग तरीके की पढ़ाई होती है। मैं आपको पहले, मैं ये नहीं कह रहा गैलेक्सी में, नहीं, कंपटीशन एग्जाम में। इससे पहले आप जैसे भी पढ़ते थे वो सारे तरीके खत्म हो जाएंगे आज। जैसे मैं आपकी बात को कनेक्ट करूं भाई, इससे पहले ये बताओ, क्लास में जब आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में, आपने अक्सर ये देखा होगा कि टीचर क्वेश्चन पूछना शुरू किया, हम बार बार ये बदमाशियां करते हैं। जैसे पहले से पहला पूछा, दूसरे से दूसरा पूछा, तो जो 5वें नंबर पे बैठा होता स्टूडेंट वही देख लेता, मैं 5वां क्वेश्चन रट लेता हूँ, मेरे से 5वां ही पूछा जाएगा। ये चीजें हम सब ने कर रखी है ना। दूसरी बात, हमने ये भी कर रखा है कि भाई कॉपी पूरी करने के लिए हमने तिकड़मबाजियां कर रखी हैं। हमने ये भी कर रखा है कि हमने, टीचर ने हमें खड़ा किया और बोला चल, जैसे मान लीजिए चैप्टर पढ़वाते हैं ना, लगातार पढ़ते रहते हैं, तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो। कई बार हमारा में से कोई ऐसा होता है बैठा है बस क्लास में को किताब खोल के, पता है नहीं है कहाँ से, तो एकदम टीचर का चलो तुम खड़ो, तुम पढ़ो कहाँ से, तो खड़ा हो कहता है। तो बगल वाला का ये ड्यूटी होती है उस समय कि वो अपनी किताब में वहां पे ऐसे ऐसे निशान लगा दे, बस हल्का सा ऐसे बैठे बैठे कि यहाँ से पढ़ना, और वो देख, हाँ ये चीजें जो हुई थी ना, ये आज से पहले वाले जीवन की है सारी सारी चीजें। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने आगे वाले को पेन मारा, भाई 5वें का बताइए क्या करना है, तो 5 पीछे मुड़ के बता देगा, ये कर ले, ऐसे कर ले, बना लेना। ठीक है भाई, हमने 1 हफ्ते नहीं पढ़े, 10 दिन नहीं पढ़े, 15 दिन नहीं पढ़े, मामा जी के चले गए, जून की छुट्टियों में इधर चले गए, आए फिर होमवर्क कर लिया, फिर शुरू हो गया जीवन। अब तक का जो जीवन था वो ये जीवन था, और ये सही भी था, यही ट्रेंड होता है एकेडमिक्स का। क्या आपने जून की छुट्टियों में अपना होमवर्क 10 दिन में खत्म किया? जितना भी स्कूल वालों ने देखा था, खटाखट 10 दिन में बिल्कुल रगड़ के रख दिया सब कुछ, उंगलियों के पोर में बैठा दिए लिख लिख के, है ना। कि आपको कह रखा था 50 आपको ऐसे लिख के लाने हैं, आपने एक ही दिन में लिख डाले, है ना। जैसे हम, मुझे ध्यान है कि राइटिंग सुधारने के लिए ना टीचर आपको कहता था आपकी 40 दिन की छुट्टी है, आपको 40 ऐसे लिख के लाने हैं, किताब में से लिख के लाने, लेकिन डेली लिखना है ताकि आपकी राइटिंग सुधरे। भाड़ में गई राइटिंग, एक ही दिन बैठते थे, 40 के 40 पेज भर दिए, खत्म। क्योंकि पता होता है 1 जुलाई को जब जाएंगे होमवर्क ही चेक होना, 2-3 दिन तक मारकुटाई चलनी, होमवर्क चेक होना है। और मम्मी साहब कहती थी स्कूल का होमवर्क नहीं होगा, मामा के घर नहीं जाएंगे। तो सीधी बात है, पहले 10 दिन का टारगेट है, कोई खेलना नहीं, कुछ नहीं करना, पहले 10 दिन में धुआंधार तरीके से काम होगा। उसके बाद घर वालों कह देंगे ये रहा होमवर्क, अब 1 महीने चिल्लाना मत। अब हम सुबह 6 बजे उठेंगे, बाहर जाएंगे, सारा दिन क्रिकेट खेलेंगे, भूखे प्यासे, बुरा हाल है ना। फिर मामा के चले, बुआ के चले, खूब। ये एकेडमी, ये रूल भी होता था, यही करना होता था वहां पे। पेपर में टीचर को कह दिया सर प्लीज पास कर दो मॉक टेस्ट में ना, ये अलग जीवन था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हमने भी ये सब किया है, कॉलेज में हम भी नकल मार के आए हैं, सब कर रखा है हमने। लेकिन जब आप इस दौर में आएंगे सर, आपको बदलना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आप वाली बात पे दोबारा कनेक्ट करता हूँ इस पूरी कहानी को। स्कूल में क्या होता था, टीचर ने सम बोला, एक ने बोला आंसर, 15, टीचर कहता बहुत बढ़िया भाई, उसके 15 सेकंड के बाद पूरी क्लास का 15 आ जाता था। 15 सर 15। अगर टीचर चाहे कि चलो चेक किया जाए सबका, तो सीधी बात है तोड़ाई होती है सबकी, क्यों? 15 फिर 2 ही 3 का निकलता था। जैसे मान लीजिए अगर आपने 16 बोला, मैं कहता 16, तो फिर कई सारे 16 आ जाते एकदम से, हाँ सर 16 सर 16, है ना। लेकिन वो वहां तक ठीक होता है, काम चल जाता है। यहाँ पे वो आदतें मुझे आपकी बदलनी है। यहाँ पे आप किसी के प्रति जवाब देने हैं, यू आर नॉट रिलायबल टू एनीवन, सॉरी अकाउंटेबल टू एनीवन। आप सिर्फ अपने प्रति अकाउंटेबल हैं। आपको जो सत्य है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा कि मेरे से नहीं निकला।
अच्छा, दुनिया में तुम हर एक व्यक्ति से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से बोल सकते हो? कभी भी आपने कोई बदमाशी की हो, कोई तीरंदाजी की हो, तो आपको ये पता होता है कि तुम गलत हो या सही हो, पता होता है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को डिफेंड करते हो पूरा दम लगा के। करते हो कि नहीं करते? बस यहाँ पे वो आदत बदल ले कि तुम अपने आप को डिफेंड नहीं करोगे। इफ यू आर रॉन्ग देन एक्सेप्ट इट, कि सर मेरे से नहीं हुआ, मैं गलत हूँ। क्योंकि याद रखिए, कंपटीशन एग्जाम और कुछ नहीं होता, कंपटीशन एग्जाम होता है एक्सेप्ट करना अपनी गलती को। जैसे पुराने बैच के कुछ बच्चे ट्रांसफर हुए, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, अगर आप अभी भी एक्सेप्ट कर लोगे बात कि सर हमने लास्ट बैच में गलतियां की, हमने क्लास मिस की, आपने हमें बोला भाई साथ साथ चलना, पीछे मत छूटना, हम पीछे भी छूटे। मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूं, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, शायद दुनिया में आपसे कुछ ज्यादा ही साल का होगा मैं, आपसे 4 दिन ज्यादा ही देखे होंगे मैंने जीवन में, बोलो हाँ के ना? ऐसा तो नहीं कि भाई आपसे कम एक्सपीरियंस का होगा, ज्यादा नहीं, थोड़े से साल बड़ा हुआ लेकिन हूं। और एक बात याद रखो, एक्सपीरियंस, अनुभव और जो ये जितनी भी सीख होती है ना कि आपको जीवन कैसे जीना है, ये समय के साथ आती, कोई नहीं सिखाता आपको, कोई सिखाएगा समझ में नहीं आएगी। तुम आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, बशर्ते आप अपने हो कि नहीं। अगर आप अपने हो तो सब अपने हैं, अगर आप अपने नहीं हो तो कोई नहीं होगा आपके साथ। कहने का अर्थ यह है, इस समय आपका कार्य है सिर्फ तैयारी करना, सिर्फ तैयारी करना। आपके हाथ में रिजल्ट्स नहीं है कि तैयारी करोगे तो नौकरी लग ही जाएगी, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है दिल लगा के। ये बहाने, मम्मी ने बुला लिया था, दादी जी के पास चला गया था, नाना जी के पास चला गया था, घर में शादी थी, ये था वो था, फलाना था ढिमकाना था, ये सब बहाने होते हैं। जो प्रॉपर क्लास मिस करने का तरीका होता है वो क्या होता है, सर मेरा खुद का एग्जाम था, मैं आ ही नहीं सकता था, मेरा कॉलेज का एग्जाम था, वो माना जाएगा, हाँ भाई नहीं देता तो पास ही नहीं होता कॉलेज में, तो और कॉलेज में पास नहीं होगा तो ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट होगी। ये सही चीज है कि इसके दम पे क्लास मिस की जा सकती है। आपका कोई और एग्जाम था, जैसे मान लीजिए आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई जीडी का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, उस दिन आप नहीं आए, समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं आए हो, रीजन है मैं सर बीमार था, अरे क्या होता है बीमार, कुछ नहीं होता बीमार, बीमार। लास्ट सैटरडे, परसों, 3 दिन पहले मेरा बुरा हाल था, बिल्कुल तबीयत खराब, बिल्कुल तबीयत खराब, और 2:30 से 5:30 क्लास थी, मैं लेके आया था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी मुझे करनी है, दैट्स इट, नो एक्सक्यूजेज। दूसरी चीज समझिए, आपको अपने आप को यह समझाना होगा कि भाई तैयारी आपको करनी है और सच बोल के करनी है। जैसे कभी भी कोई चीज समझ में ना आए, रूल बना लो इस बात को, फायदे में रहोगे वरना नुकसान में रहोगे, क्लियर है। आज सच नहीं बोलोगे, 10 साल बाद बोलना पड़ेगा, और 10 साल बाद नहीं बोलोगे, 20 साल बाद आपकी औलाद आपको सच बताएगी कि हु द हेल आर यू, कौन हो तुम। और सच बता रहा हूं, मुंह पे बोल देंगे कि तुम हो क्या, तुमने तो जीवन खराब कर दिया, अगर मुझे अच्छे से रख नहीं सकते तो क्यों पैदा किया था, जिंदगी खराब करके रख रखी मेरी। उस दिन जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। सीधी बात बताऊं, मौका मिला है पढ़ने का तो इस मौके को अच्छे से भुनाओ। और एक ही तरीका है, क्लास में पढ़ने आते हो, समझ आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं समझ आ रहा खट से बोल दो टीचर को, सर नहीं समझ आ रहा। कोई टीचर आपको ये नहीं बोलेगा तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, तेरी बुद्धि नहीं है, नहीं भाई, नहीं आता समझ में, कोई बड़ी बात थोड़े है, नहीं आया तो नहीं आया, सर मुझे नहीं पता लगा, कैसे बताया आपने, प्लीज दोबारा बताओ, ऐसे नहीं दोबारा बताओ, प्यार से, सर दोबारा बता दीजिए, मुझे नहीं पता लगा कैसे हुआ। टीचर एक बार बताएगा, तरीका बदल के बताएगा, अकेले बैठ के बताएगा, लेकिन आपको बताएगा। ये तो हो गई दिमाग की बात। दूसरी बात बोले, पैसा आप भर रहे हो किस लिए, पढ़ने के लिए ना, सीखने के लिए भर रहे हो ना, यूटिलाइज लो उसका। नहीं समझ में आ रहा, पूछो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, आपने पे किया है, उसी के लिए पे किया है आपने। आपने एसी में बैठने के लिए पे नहीं किया है तो एक्स्ट्रा है, आपने पढ़ने के लिए पे किया है, उसका पूरा यूटिलाइज करना है। कोई भी चीज समझ में ना आए, पूरा अपने आप को, पहले तो अपने आप को सच बोलो, भाई मुझे समझ नहीं आया,
जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया, आप चुपचाप बैठे रहे, आप सोचोगे यार मैं पूछूंगा ना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कोई बेइज्जती नहीं होती है, टीचर के सामने कभी बेइज्जती मानना ही मत, कभी बेइज्जती मत मानना। खट से हाथ उठा के बोल दो सर नहीं पता लगा क्या, दोबारा बता दीजिए प्लीज। मैं आपको लिख के देता हूँ, जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि मुझे आया कि नहीं, ज्यादा बड़ा खेल नहीं होता। 6 से 8 महीने का 9 महीने का बैच होता है। 6 से 8 महीने बैच खत्म होने से पहले आप इतने तैयार हो जाओगे कि आपको अगर कोई कहे ना 6-7 महीने के बाद भाई पेपर ले ले, आप कहोगे आने तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको आया कि नहीं आया। अरे हाँ के ना, बस इतना रूल बना लीजिएगा, आपको किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है। और मैं 3 बातें हमेशा बोलता हूं, इस बात को समझो, सिर्फ 3 बातें अपना लो। कोई जरूरत नहीं है किसी का मोटिवेशन लेने की। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते, अरे कुछ नहीं है, वो पैसा बना रहे हैं अपना, तुम पागल हो उनका सुन रहे हो, कुछ नहीं है वो। इतने ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, खुद नहीं कर लेते कुछ, बैठ के ज्ञान दे रहे हैं उधर उधर। सीधी बात आपको मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक व्यक्ति काफी है, आपके माताजी और पिताजी। उनसे शाम को बात कर लो, मोटिवेशन चरम पे होगा, बात खत्म। उनके हालात देख लो कि भैया ये हालात थोड़े ठीक करने हैं मुझे, बस अब ना मोटिवेशन आ जाता है। और कहाँ से आता है मोटिवेशन यार? सीधी बात, पेट भर खाओ, अच्छा खाओ ताकि तबीयत ठीक रहे, पेट भर सो ताकि दिमाग खराब ना हो, उसके बाद सिर्फ पढ़ो, इधर उधर की सारी चीजें बंद। यार दोस्त भाई बहन शादी ब्याह भाड़ में जाए, कोई जी रहा है जीने दो, कोई मर रहा है मरने दो, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। कोई तुम्हें कहे भाई वहां चलना है 4 दिन घूमने, भाई तू जाया, मेरी शादी है कर ले भाई शादी, हमें कोई मतलब नहीं है। सच बता रहा हूँ, आपको क्लास सिर्फ एक वजह से मिस करनी है, अगर आपका कॉलेज का एग्जाम या आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हो तो, अन्यथा आपको हर क्लास में पहुंचना है। सिर्फ इतना रूल बना लो, 6 से 8 महीने लगेंगे तैयारी करने में और आपका सिलेबस तैयार, आप बिल्कुल टॉप पे होंगे। क्योंकि अगर आप डेली आओगे, जाहिर सी बात है, डेली आने वाले बच्चे में खास बात क्या जानते हैं, अगर आप डेली आएंगे ना तो आपके मन में ये रहेगा काम इतना बढ़ रहा है आगे, आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन वही बात, हफ्ते में 4 दिन आ रहे हो, 2 दिन गायब हो रहे हो, फिर तो वही बात है ना, बस चल रहा है काम, चल रहा है बस, फिर वो चल ही रहा होता है, कुछ नहीं होता। और सिर्फ आपको अपनी एक आदत सुधारनी है कि भैया आप गलत हो, एक्सेप्ट कर लो सर मैं गलत हूँ, मुझे नहीं आया, मेरे से नहीं बन रहे, बात खत्म। अच्छा मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो आगे मुझे बोल देते सर मुझे समझ नहीं आया। इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो मुझे आगे बोलते हैं सर मुझे समझ नहीं आया, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ इस समय आओ मेरे से पूछो, अलग से पूछो, बैठो आओ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो सीखना चाह रहा है, तो मैं क्यों ना सिखाऊं। अब कोई आके बताएगा ही नहीं सर मुझे समझ आया कि नहीं, मैं उसको कैसे सिखाऊंगा? गली में जाते हुए पकड़ूंगा, इधर आ सिखाऊंगा मैं तेरे को, आजा। पहले आप अपनी तरफ से एफर्ट मारो, मैं एफर्ट नहीं मार रहा तो बात अलग है, फिर मेरी गलती है। आप पढ़ने में कितने ही कमजोर क्या ना हो। अच्छा बताओ, जो ये सिलेक्शन लेते हैं इंसान ही होते होंगे ना? अरे हाँ के ना। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th के बाद मैथ नहीं पढ़े थे। जो आप देखते होंगे गैलेक्सी के सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 97 एक लड़का है देवी प्रसाद, नाम देखा होगा आपने, ऑल इंडिया रैंक 97, असिस्टेंट इन एमईए, एसओ इन एमईए है वो। 10th के बाद मैथ नहीं था, आर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का, उरई का है आपका, आर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का था, प्रॉपर आर्ट्स बैकग्राउंड का, और कह रहा मैथ, कह रहा सर सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बार क्लास में आया, ये लगा था यार गलती कर दे भाई तैयारी करने का सोच के, तो कह रहा लेकिन ये समझ में आया नहीं यार, अगर लगे रहेंगे तो हो जाएगा। अभी 2024 में रिजल्ट आया, मैं खुद कहता हूँ मेरा छोटा भाई ऑल इंडिया रैंक 12 सीजीएल में, 12 मैंने 11 कहाँ बोला, 12 बोला मैंने यार, 12 ही बोलता हूँ मैं। ऑल इंडिया रैंक 12, और सीधी बात, उस लड़के को 2 साल पहले ये तक नहीं पता था भाई साहब, इंग्लिश तो छोड़ो हिंदी ढंग से नहीं बोलनी आती थी, मैथ में बुरा हाल, जीएस एक बार पढ़ो 10 मिनट बाद पूछो भूल जाता था क्या चीज है। उसने सोच भाई होगा नहीं होगा, लगाया एकदम एफर्ट मारा,
और उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया रैंक निकाल देगा। मुझे खुद उम्मीद नहीं, उसने जब बोला इतने नंबर आ गए, मैं बहुत बढ़िया, मैं चलो ठीक है। जब पता लगा ऑल इंडिया रैंक, मारा वाह कमाल हो गया। मैं उसको बल्कि बोला भी ये बात, दो रीजनिंग के क्वेश्चन अगर जो मेंस में तूने गलत किया अगर वो ना होते तो बात कुछ और होती। तो उसने एक ही बोला, बोला कह रहा भाई साहब आप बड़े लालची हो यार, कह रहे इतना बहुत है। मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा 6-7 नंबर 7 नंबर तेरे जो कटे हैं, 8 नंबर वो और आ जाते, मजा आ जाता। उसके 2 रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हुए जो सही हो सकते थे इसीलिए मिस्टेक से, और वो 8 नंबर लेके गए। 3-3 नंबर के तो होते हैं मेंस में, और 1-1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का। 8 नंबर का मतलब ऑल इंडिया रैंक 4 या 5 होता उसका। तो कहने का अर्थ ये कोई बड़ी बात नहीं होती रैंक निकालना, सिंपल चीज है बिल्कुल। सिर्फ आपको कंटिन्यूटी पकड़नी होगी, एक दनादन 6 महीने। बैच 9 महीने का है, मैं फिर कह रहा हूँ, बैच 9 महीने का, आपको कंटिन्यूटी 6 महीने पकड़नी है, अपने आप को बांध के बैठाना है। यही सत्य है तैयारी का। अगर बांध के बैठा लोगे, तैयारी कंप्लीट, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी करो, बेशक सो के मत उठो, पूरा पूरा दिन सोते रहना। अभी 2 दिन छुट्टी थी, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पता नहीं 2 दिन कितनी नींद आई है। मैं सोया ही पड़ा रहा, उठा खाया सो गया, उठा खाया सो गया। और आज सुबह 6:30 बजे ऐसा हो गया, बस भाग लो, बस है ना, ऑफिस का टाइम हो गया। क्यों सोया रहा 2 दिन? ठीक है छुट्टी है, चिल मारो ना यार, कोई काम नहीं है, जिंदगी सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं होती तो वही बात, भागो। अरे हाँ के ना, तो बस सीधे अपना लीजिए, कोई ज्यादा टेंशन लेने, बस इतना सा रूल अपना लीजिएगा अपना। चलिए, ये आपकी सीट नंबर 4 है जो कल से शुरू करेंगे सर। एक एक सीट लेते रहिएगा, अपने पीछे देते रहिएगा। कल सीट नंबर 3 सीट नंबर 4 कंप्लीट कर देंगे सर आपकी, ठीक है। चलिए, आज तो टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो गया। चलिए, कल मुलाकात होगी सर, तब तक के लिए खुश रहें, जय हिंद।